इतने केजरीवाल, मैं भगत सिंह का फॉलोअर हूँ, क्रांतिकारी हूँ, डरने वालों में से नहीं हूँ। अरे तुम भगत सिंह के फॉलोअर तो छोड़ो, भगत सिंह के नाम लेने लायक तक नहीं हो। वो भगत सिंह जब जेल में बंद हुए सर, तो जेल में खाना खराब था, उसके खिलाफ आंदोलन किए, कितने दिन तक बिना खाए पिए रह गए वो भगत सिंह। और अंग्रेजों ने उनके इरादों को डिगा नहीं पाया, अंग्रेजों ने। वो भगत सिंह कहे जाते, उसको भगत सिंह कहते। 3 दिन में तुम्हारा पानी उतर गया, तुम्हारा शुगर घट गया, तुम्हारा बीपी बढ़ गई, तुम्हारा ये हो गया, और कहते हो हम भगत सिंह के फॉलोअर हैं। 3 दिन में तुम्हारी नानी याद आ गई, तुम्हारा बीपी यहाँ तक पहुँच गया और भगत सिंह के फॉलोअर हो। महिलाओं को बस में आने जाने का दे रहे हैं फ्री, अच्छी बात है, लेकिन जो 1000 दे रहे हैं पॉकेट खर्चा बस में आने, कुछ महिलाओं के लिए कोई ऐसी नीति बनाइए ना कि महिलाओं के लिए कोई रोजगार का सृजन कीजिए। रोजगार का सृजन तो कर नहीं रहे, खाली उनको आने जाने का दे रहे हैं। और वो जो है क्या कहते हैं कि अपना जब मन करे तब उठी और हस्बैंड से झगड़ा की जा रहे हैं, माँ के जा रहे हैं, पैसा हो या ना हो। आप तो घर में झगड़ा लगाने का काम कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश प्रथम न्यूज और मैं आपका दोस्त ज्ञान प्रकाश। केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद से दिल्ली में राजनीति का पारा चढ़ा हुआ है। हर जगह चौक चौराहे या गली नुक्कड़ केजरीवाल ही मेन टॉपिक बने हुए हैं। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ है कवि प्रेमनाथ द्विवेदी जी, जो एक राजनीतिक विशेषज्ञ के साथ साथ कवि भी है। क्या कहना कवि महोदय, जो केजरीवाल जी जेल से रह करके जो अपने जो मंत्री है उनको आदेश दे रहे, कहाँ तक इसमें आपको सच्चाई लग रही है? क्या जेल में कस्टडी में रह करके एक अपने मंत्रियों को आदेश देना क्या लीगली सही भी है या गलत? बिल्कुल। ये जो जेल से आदेश देने की खबर है, क्या इसमें ये मतलब कहाँ तक एक तो लीगल वे में सही है और ये सच भी है या बस ऐसे सिगुफा छोड़ रहे हैं ये लोग? देखिए सर, ऐसा है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आज यदि केजरीवाल जी ईडी के गिरफ्त में है, मतलब कस्टडी में है, भाई आप ईडी के कस्टडी में हो, ईडी जब आपको पेपर देगा लिखने के लिए तब ना कुछ। भाई आप मान लीजिए, आपने अतिशी जी कह रही हैं, इनके जो मंत्री हैं, कि इन्होंने आदेश भेजा है। अब आदेश भेजा है तो आदेश 2 तरीके में आ सकता है। भाई किसी लेटर हेड पे, इनके मुख्यमंत्री के लेटर हेड पे टाइप करके आएगा। तो जब ईडी ने आपको कोई स्टेनो दिया हो, कंप्यूटर दिया हो, कुछ दिया हो, या ईडी से कहो कि मुझे आदेश पारित करना है, आप इसको टाइप करवाओ, तब भेज सकते हो। या आपको कुछ नहीं मिला, आपको ईडी ने एक पेन और पेपर दिया हो, या आपके पास पहले से हो, तो आप, इसका मतलब एक बात कह रहा हूं, और कहीं ना कहीं यदि आप अतिशी जी दिखा रही हैं कि जेल से इन्होंने आदेश पारित किया है, तो क्या बिना ईडी के परमिशन के आदेश दे सकते हो? बिना ईडी के परमिशन के कोई आपसे मिल पाएगा? बिना ईडी के परमिशन के आप किसी चिट्ठी पकड़ा सकते हो? आप कस्टडी में हो ना सर। हो सकता है ये इनके वकील जो मिलने जाते हैं 1 घंटा के लिए, उनके थ्रू इन्होंने आदेश भिजवाए हो। भाई उनके थ्रू मान लीजिए बिलवाया हो वकील, कहने का मतलब भाई आप वो जो दिखा रहे हैं आदेश का मतलब ये है कि देखिए ऐसा है कि भाई उस पर बाकायदे मुख्यमंत्री की साइन स्टैम्प सारी चीजें होनी चाहिए। क्या वकील साहब मुख्यमंत्री का स्टैम्प लेके गए थे? वकील साहब मुख्यमंत्री का लेटर हेड लेकर के गए हैं उनके? तो मतलब एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति गैरकानूनी काम कर रहा, आपका ये कहना है? 100% सर, मैं ये नहीं कहता, लेकिन जब आप किसी आरोप में गिरफ्तार हो, आप थाने में हो और आप किसी आरोप में गिरफ्तार हो, आप आदेश कैसे पारित कर सकते हो? आप पहले कोर्ट से परमिशन लीजिए कि हमको ये आदेश पारित करना है। आप वही अपने वकील को भेजते, अपने वकील को कोर्ट में भेजते कि कुछ ऐसा अर्जेंट है, हमको ये आदेश पारित करना है। तो देखिए 100% तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कह रहा हूं कि ये पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा है। दूसरी बात, मुख्यमंत्री महोदय, भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार मुख्यमंत्री महोदय, शराब घोटाले के आरोप में गिरफ्तार मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अब तक आपको दिल्ली के लोगों की पानी की समस्या क्यों नहीं याद आई?
नहीं, एक बात मुझे बताइए, तो ये अतिशी या सौरभ भारद्वाज जो ये कह रहे हैं कि हमें आदेश मिला है ये काम करने के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा, ये फिर उनके मंत्री झूठ बोल रहे हैं? 100% प्रोपेगेंडा है सर, ये 100% प्रोपेगेंडा है। आप बताइए, आपको क्या जरूरत है? आप बताइए, जल मंत्री कहा जा रहा है अतिशी है, मंत्री जल मंत्री अतिशी हैं, जल बोर्ड मंत्री जो भी हैं, तो जल मंत्री अतिशी हैं, तो जब आप मंत्री हो तो क्या आपके पास आपको मुख्यमंत्री का आदेश लेने का क्या जरूरत है भैया? छोटा मोटा तो काम मंत्री आदेश कर सकता है सर। आप बताइए, थोड़ा कहने का मतलब ये माहौल बनाने के लिए सारा कुछ। % सर, आप कैबिनेट में मंत्री हो, जल मंत्री हो, और कौन सा है आपको? अब आप बताइए, यदि कोई 100 करोड़ का प्रोजेक्ट पास करना हो, समझिए मैं कहां से बोल रहा हूं, 200 करोड़ का प्रोजेक्ट पास करना हो तो शायद आप 500 करोड़ का प्रोजेक्ट पास करना हो तो मुख्यमंत्री से आपको एक बार मंत्री या परमिशन लेना है। लेकिन कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम है, नाली सीवर की प्रॉब्लम है, पानी साफ नहीं आ रहा है, इसके लिए मंत्री को, कैबिनेट मंत्री को मुख्यमंत्री से परमिशन लेने की जरूरत है कि मुख्यमंत्री आदेश पारित करेंगे तो जल बोर्ड मंत्री काम करेगा। इसका मतलब ये पूरा का पूरा इंडिकेट करता है कि जल बोर्ड मंत्री अतिशी के हाथ में कुछ भी नहीं है। यदि ऐसा है तो अतिशी के हाथ में कुछ भी नहीं है, सारी सरकार, सारी प्लानिंग केजरीवाल चलाते हैं, खाली नाम के मंत्री हैं, ये शो करता है। दूसरी बात ये है कि ये बताइए कि जैसे आज ये लोग कह रहे हैं कि हमें तो आंसू आ गए, एक जेल में एक गिरफ्तार बंदा वो अपने लिए नहीं जनता के लिए सोच रहा है। आपको याद है इतने प्रोपेगेंडा कितनी बार ये लोग चला चुके हैं? चुनाव में हमको रैपन मार दिया गया, हमको ये कर दिया गया, कितना प्रोपेगेंडा आया, लेकिन उसका कहीं कोई माइलेज बहुत इनको नहीं, इस बार नहीं मिलने वाला है। थोड़ा बहुत सहानुभूति पिछली बार मिल गई थी, अब कोई माइलेज मिलने वाला नहीं है। और अब तो देखिए इनका हालत ये हो गई कि 2-3 दिन में इनका तबीयत शुगर डाउन हो गया, तबीयत खराब, कोरोना आ गया। इतने केजरीवाल, मैं भगत सिंह का फॉलोअर हूँ, क्रांतिकारी हूँ, डरने वालों में से नहीं हूँ। अरे तुम भगत सिंह के फॉलोअर तो छोड़ो, भगत सिंह के नाम लेने लायक तक नहीं हो। वो भगत सिंह जब जेल में बंद हुए सर, तो जेल में खाना खराब था, उसके खिलाफ आंदोलन किए, कितने दिन तक बिना खाए पिए रह गए वो भगत सिंह, और अंग्रेजों ने उनके इरादों को डिगा नहीं पाया। अंग्रेजों ने, वो भगत सिंह कहे जाते, उसको भगत सिंह कहते। 3 दिन में तुम्हारा पानी उतर गया, तुम्हारा शुगर घट गया, तुम्हारा BP बढ़ गई, तुम्हारा ये हो गया, और कहते हो हम भगत सिंह के फॉलोअर हैं। 3 दिन में तुम्हारी नानी याद आ गई, तुम्हारा BP यहाँ तक पहुँच गया और भगत सिंह के फॉलोअर हो। बताइए, मतलब ये सिर्फ मुखौटा ओढ़े हुए रहते हैं, खुद को क्रांतिकारी दिखाने के लिए भगत सिंह का। जब मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो रहे थे तो भगत सिंह जिंदाबाद का नारा लगा था, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी नारा लगाया, और खुद केजरीवाल ने कहा हम भगत सिंह के फॉलोअर हैं, हम डरने वालों में से नहीं हैं। आज आप देखिए, ध्यान दिया आपने, मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए तो भगत सिंह जिंदाबाद का नारा लगा। केजरीवाल की गिरफ्तारी में कहीं सुना भगत सिंह जिंदाबाद का नारा? जैसे पहली बार जब आंदोलन कर रहे थे तो अन्ना नहीं आती है, तो यही है, तो यूज एंड थ्रो वाले आदमी भी निकल गए ना, यूज करो फेंको, यूज करो फेंको। इन्होंने तो यूज एंड थ्रो का फार्मूला अपनाया सर, कि लोगों को, अन्ना जी को यूज किया, अन्ना जी को किनारे कर दिया, अन्ना जी से कभी आशीर्वाद लेने तक नहीं जाते कि गुरु जी आशीर्वाद दे दो। आज वही अन्ना जी ने कहा कि भाई जो इनकी गिरफ्तारी पर अन्ना जी ने कहा कि जो जस करें सो तस पलचा का, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, अन्ना हजारे ने बोल दिया। तो कहीं ना कहीं आपकी गलत मानसिकता का कहीं ना कहीं उसका परिणाम जरूर। लोग बाग कह रहे हैं कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से उनको सहानुभूति मिल रही है, लोग बाग अब पहले से ज्यादा उनके समर्थन में आ गए हैं। क्या सहानुभूति मिल रही है? लोग कह रहे हैं शराब के घोटाले में जो है वो जेल चला गया, क्या सहानुभूति है? अरे कोई बड़ा काम किए होते, कुछ ऐसा किए होते, देश हित में कुछ काम करते और फिर गिरफ्तार होते तो सहानुभूति मिलती नहीं। जिस महिला वर्ग को उन्होंने बस टिकट फ्री किया है, जिस वर्ग के लिए बिजली माफी की है, जिस वर्ग के लिए उन्होंने जल फ्री कर दिया है, जिस महिला के लिए 1000 रुपये पर मंथ के लिए ऐलान किया है, वो तो भाई नाराज होंगी ना सर जी। 100% वोटरों में 20-22% वोटरों को यदि आपने फ्री दे दिया और कह रहे हो मैंने पूरी दिल्ली को फ्री दे दिया, तो ये कुछ नहीं है, ये खाली ढिढोरा है। पूरी महिला की आबादी 50% है सर। मैं महिला की बात नहीं कर रहा हूँ, फ्री बिजली और पानी की बात कर रहा हूँ। महिलाओं को तो विशेष लाभ दे रहे हैं ना वो। अरे क्या लाभ है? बस में आने जाने का है तो बस में आने जाने 1000 रुपया पर महीने देने का ऐलान किया है। अरे वही 1000
ये ऐसा है ना, आप ठीक है दे रहे हैं, लेकिन आप उन महिलाओं को 1000 भी दे रहे हैं, अच्छी बात है। महिलाओं को बस में आने जाने का दे रहे हैं फ्री, अच्छी बात है। लेकिन जो 1000 दे रहे हैं पॉकेट खर्चा बस में आने, कुछ महिलाओं के लिए कोई ऐसी नीति बनाइए ना कि महिलाओं के लिए कोई रोजगार का सृजन कीजिए। रोजगार का सृजन तो कर नहीं रहे, खाली उनको आने जाने का दे रहे हैं। और वो जो है क्या कहते हैं कि अपना जब मन करे तब उठी और हस्बैंड से झगड़ा की जा रहे हैं, माँ के जा रहे हैं, पैसा हो या ना हो। आप तो घर में झगड़ा लगाने का काम कर रहे हैं। महिलाओं को प्रोत्साहन दीजिए, अच्छी बात है, लेकिन उन महिलाओं के लिए कुछ रोजगार का, कुछ ट्रेनिंग का, कुछ स्किल डेवलपमेंट का भी तो प्लान बनाइए। उसके लिए तो आपने कुछ नहीं किया। आज बताइए, आप इनको मोहल्ला क्लिनिक याद आ रहा है, जेल में गए तो मोहल्ला क्लिनिक याद आ रहा है, और अब तक मोहल्ला क्लिनिक की हालत आप जाकर के रिपोर्टिंग कर लीजिए। गाय भैंस घूमती है उसमें, उस मोहल्ला क्लिनिक में, और गाय भैंस के अलावा मिलेगा तो कुछ गजेड़ी मिल जाएंगे, कुछ नशेड़ी मिल जाएंगे। जो अच्छी शिक्षा का ढिढोरा पीट रहे हैं, आज उन्हीं के विद्यालय में, दिल्ली सरकार के ही स्कूल में एक किंतन जैसे लड़के की हत्या हो जाती है, उसको इलाज नहीं मिलता है, अस्पताल जाता है उसका सही से मेडिकल नहीं होता है, उसको पेन किलर दे दिया जाता है। क्या उसके लिए जेल से जरा उसके लिए भी आवाज उठा देते, जेल से जरा उसके लिए भी आवाज उठा देते भाई। लेकिन उसके लिए उठाओगे तो तुम्हारा प्रशासन व्यवस्था पे सवाल उठ जाएगा।